हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो वो आज तक आपसे कह नहीं पाए और इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो अभी तक उन्होंने आपसे नहीं कहा। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, आपसे क्या कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है क्रॉस रोड्स डायरेक्शन। इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? कार्ड्स आपको विजिबल हैं, आई होप नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और इनको सेट कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड सही तरह नज़र आए। अब ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते पे जाएं। आपके पर्सन जो भी गलतियां कर चुके हैं, अब उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं। इन्होंने आपको दुख दिया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपका रिश्ता एंड हो गया, लेकिन अब ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में नॉन कमिटल थे और ये नहीं चाहते थे आपसे कमिट करना, क्रॉस रोड्स पे होने की वजह से, हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही थी और या ये ऑलरेडी मैरिड थे, इस वजह से ये आपको अपने साथ रखना तो चाहते थे लेकिन क्रॉस रोड्स पे भी थे, क्योंकि आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए और नॉन कमिटल थे क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आपका रिश्ता एंड हो गया। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं इसकी वजह से, क्योंकि आप लोगों की एंडिंग बहुत पेनफुल हुई है। आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, आपको सच नहीं बताते थे, आपसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई थी, हाइड की हुई थी। तो अब ये आपको जो है वो सच बताना भी चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट भी होना चाहते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को चेंज इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये क्रॉस रोड पे थे, इनको अपनी फैमिली का फ़ियर था, यानी ये खौफ में मुब्तला थे और आपको नहीं कमिट कर रहे थे और आपके साथ इनकी एंडिंग हो गई। अब ये इस वक़्त आपको कहना चाहते हैं कि बहुत दुःख में हैं, बहुत परेशान हैं और स्लीपलेस नाइट है, एंजाइटी है इनको बहुत ज़्यादा और इस वक्त ये खुश नहीं हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही इनका सुकून हैं और आप ही वो शख्स हैं जो इनको खुशी देते हैं। लेकिन इस वजह से भी ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं और एंजाइटी में हैं, क्योंकि आपके साथ इनको कोई सेकंड चांस मिल मिल सकता है या नहीं, सिर्फ ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि आप इनको सेकंड चांस अब नहीं देंगे। तो ये आपसे कहना चाहते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि जो गुजरा हुआ वक्त है, जो इन्होंने आपके साथ गुजारा था, वो वक्त ये याद करते हैं और उस वक्त को याद करके खुश होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा टाइम था जब आप दोनों साथ में थे।
आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा बनाना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ आपके पर्सन। अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत कुछ था जो रियलाइज़ हो रहा है, इनको समझ आ रहा है। पहले ये इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे थे और ये फ़ियर में थे अपनी फ़ैमिली के, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है फ़ैमिली थी या ये ऑलरेडी मैरिड थे जिसकी वज़ह से क्रॉस रोड पे थे। लेकिन अब ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों की रियलाइज़ेशन हुई है। ये आपके साथ एक और चांस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे एक और मौका दे दो। और अभी इनको होप है, कुछ तो होप है कि ये रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। कभी ये सोचते हैं कि अब जो है वो कुछ नहीं हो सकता, और कभी ये सोचते हैं कि अभी भी होप है और कुछ बेहतर हो सकता है, रिलेशन दोबारा रिकंसाइल हो सकता है। सरेंडर किया है आपके पर्सन ने डिवाइन को। ये इस वक्त सरेंडर मोड पर हैं। इस वक्त सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को। और दूर हैं तो ये सिर्फ़ आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि रिलेशन बहुत बुरी तरह एंड हुआ है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आज खुद भी उसी पेन में हैं। और पेन से ज़्यादा तो एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है। देखें, दरवाज़े के पीछे छुप के खड़ा हुआ है ये। यानी कि इतना खौफ़ है कि दरवाज़े के पीछे छुप कर खड़ा हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये शख्स अपने आप को पीछे छुपा रहा है। क्योंकि बहुत बुरी तरह से आपके साथ ये रिश्ते की एंडिंग हुई है। आपके पर्सन जो है वो हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट माँग रहे थे या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो क्या कहना चाहते हैं? और देखते हैं जो इन्होंने आज तक आपसे नहीं कहा। पीस। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इनका सुकून हैं और आप ही इनका कंफर्ट हैं। यानी कि ये आपके साथ कंफर्ट, होमली वाइब्स आती हैं इनको, ये आपके साथ कंफर्ट फ़ील करते हैं। अब जाके इनको ये इन सब चीज़ों का एहसास हुआ है, जब ये डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं। अब ये अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आए हैं, तो इनको पता चला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है आपके साथ। और क्या कहना चाहते हैं? ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं और ये किसी लीगल मैटर से गो थ्रू कर रहे हैं। इस वक़्त इनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर हो सकता है, वो फैमिली में भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं और हमारा वक़्त आएगा, डिवाइन टाइमिंग। तुम यकीन रखो, बिलीव करो यूनिवर्स पे और सही टाइम पे कि हम लोग ज़रूर मिल जाएँगे और हम एक सही वक़्त पे एक-दूसरे के साथ दोबारा से मिल जाएँगे, क्योंकि हमारा रिश्ता एवरलास्टिंग है, कभी टूटने वाला नहीं है। आप मेरे सोलमेट हैं, ये आपसे ये कह रहे हैं। यानी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सोलमेट हैं आपके। या आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनको बहुत अच्छे लगते हैं या आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और अब जाके इनको ये समझ में आया है कि ये बॉन्ड बहुत मज़बूत है और ये दोबारा से रिकनेक्ट होगा, इनको होप है। सोलमेट आप इनके हैं और ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन ये मैसेज कर नहीं पाते क्योंकि लाइफ की सिचुएशन इस तरह की, ये डिस्प्यूट है इनकी लाइफ में, लीगल मैटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जैसे कि दर्द और पेन से बहुत ज़्यादा बहुत पेन में हैं इस वक्त, बहुत दर्द में हैं इस वक्त। और कुछ तो इनकी सिचुएशन में ये चेंज लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपको ये बोल रहे हैं, ये बताना चाहते हैं जो इन्होंने आज तक आपको नहीं कहा। अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, ट्रैवल कर सकते हैं। देखें, दूसरा डेक मैंने उठाया तो यहाँ से भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस, ग्रीफ की एनर्जी में हैं, पेन की एनर्जी में हैं, क्योंकि सब कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। अगर दूर हैं तो इन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया है, बस ये आपको सिर्फ़ ये बात कहना चाहते हैं। कॉल मैसेज करके आपको बताना चाह रहे हैं। अब ये चाहते हैं
आपको आपके साथ इस रिलेशन पे एफ़र्ट करना चाहते हैं ये। आपके साथ लाइफ लॉन्ग सोचते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे तक, दूर तक का सोचते हैं। जैसे कि आपके साथ अपने बुढ़ापे तक का सोचते हैं कि आपके साथ शादी होगी, बच्चे होंगे, घर बनाएँगे, फैमिली होगी, और जब तक आप दोनों एक-दूसरे के साथ बूढ़े होंगे, यानी कि अपने बुढ़ापे तक ये आपके साथ सोच रहे हैं इस वक़्त पे, जो ये आपको कहना चाहते हैं, जो आज तक इन्होंने नहीं बताया। स्टॉक करते रहते हैं आपको ये सोशल मीडिया पर, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी ख़बर रखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी से पूछते हों आपके बारे में अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। दी स्टार की एनर्जी, आप इनको बहुत एक चमकता हुआ सितारे की तरह नज़र आते हैं। हो सकता है आप वाक़ई आपकी कोई मीडिया प्रेज़ेंस है और आप वाक़ई कोई स्टार हैं, कोई सिंगर हैं, कोई यूट्यूबर हैं, कोई टिकटॉकर हैं, या कुछ भी आप हो सकते हैं। आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं और इनको पता है कि आप एक वो चमकता सितारा हैं जिसने इनकी ज़िंदगी को रोशन कर दिया था। आपसे बात करना चाहते हैं। ये जिस कन्फ्यूज़न में थे, यानी कि अगर मल्टीपल चॉइसेस थी या इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कन्फ्यूज़ कर रही थी इनको, ये वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये देखें कितना पेन में है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और अगर ये इनकी फैमिली है और थर्ड पार्टी यहाँ पर है, तो आपके पर्सन वहाँ से भी डिसीजन लेके, थर्ड पार्टी को अपना डिसीजन सुना के, वहाँ से आज़ाद होके आपकी तरफ आने की एनर्जी में हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन बता दें कि अब जो है वो थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, एंड कर सकते हैं आपके पर्सन, और एंड कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है जो कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, डिसीजन मेकर की एनर्जी है, और ये हो सकता है थर्ड पार्टी से कह रहे हैं या किसी को ये बता रहे हैं कि मैं एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ और अब मैं इस पेन में रहना नहीं चाहता। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी है तो उसको एंड करना चाहता हूँ। ये हो सकता है थर्ड पार्टी को ही ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, या हो सकता है ये किसी और से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या किसी जगह पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैं इस तमाम सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ और मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जो मेरा सोलमेट है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। क्योंकि इस वक़्त ये हो सकता है डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। देखें ये शख़्स प्रेयर कर रहा है, और ये मुझे इस वक़्त हेल्थ हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है आपके पर्सन की। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी रही है इस रिलेशन में। आपने भी बहुत हिम्मत से काम लिया है। ये आपको कहना चाहते हैं कि आपने बहुत सब्र किया है, आपने बहुत बर्दाश्त किया है, चीज़ें फ्रूटफुल होने का इंतज़ार किया है। अब इनकी ख्वाहिश है, ये 9 ऑफ कप्स द लवर्स का कार्ड है, अब इनकी ख्वाहिश है कि आपको वो सब कुछ दे सकें। ये इस रिलेशन पे इन्होंने कभी अगर एफ़र्ट नहीं किया, आपके लिए कोई एफ़र्ट नहीं किया है, तो एफ़र्ट करना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ सिंसियर नहीं थे, जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी ट्रूथ का कार्ड है, ऑनेस्ट नहीं थे तो ये ऑनेस्ट होना चाहते हैं। अब आपके साथ ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, और एक प्रोवाइडर की तरह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपसे कह रहे हैं आपके पर्सन। जजमेंट की एनर्जी है, कुछ तो रियलाइज़ेशन हुई है, जिसके बाद आपके पर्सन आपसे ये सब कुछ कहना चाह रहे हैं, और हो सकता है जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँ, तो ये आपको ये सारी सिचुएशन बताएँ, और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी केओस इनकी लाइफ में है, जो लोग इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इन्होंने डिसीजन ले लिया है अब इस टक सिचुएशन से बाहर निकलने का। यानी जो लोग आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, और आपके पर्सन क्रॉस रोड पे थे और सिचुएशन अटकी हुई थी, वहीं के वहीं खड़े हुए थे, और डेविल की एनर्जी है, जैसे कि कहीं स्टक थे, किसी नेगेटिविटी में स्टक थे। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक है,
वहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी थी, जिसकी वजह से ये स्टक थे, लेकिन अब ये चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ और डिसीजन लेकर मैं इस सिचुएशन को एंड कर रहा हूँ, जो तुम्हारे और मेरे दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और जो लोग इनको पेन दे रहे हैं, या आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं, जैसे कि अपने आप को स्टक फील करते थे और विक्टिम मेंटालिटी में थे कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इन्होंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्ट किया। हो सकता है जिन लोगों में ये स्टक थे, जो थर्ड पार्टी में स्टक थे, टॉक्सिक लोगों में स्टक थे, वही लोग आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, आपके पर्सन के कान भर रहे थे, उनको ये बोल रहे थे आपके बारे में, गलत बातें की, जो पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपको चूज़ नहीं किया, हो सकता है किसी और को चूज़ कर लिया। तो ये सब चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं कि अब वो जहाँ पर भी स्टक थे, यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, उस एनर्जी, देखें स्टक एनर्जी से बाहर निकलने का आपको कहना चाहते हैं कि मैं अब इस स्टकनेस में नहीं रहूँगा। जिस कैद में, जिस जेल में मैं था, मैं वहाँ से मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं वहाँ से मूव ऑन करके तुम्हारी तरफ वापस आ रहा हूँ। तो ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त और अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए, और देखते हैं कि और क्या कह रहे हैं आपसे। हीलिंग फैमिली इश्यूज, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, रोमांटिक फीलिंग्स, codependency, addictions are affecting your romantic life, bottom of the deck। क्लियरली ये कार्ड मुझे बता रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन जो है वो अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे, और जैसा इनकी फैमिली कह रही थी आपके पर्सन वैसा ही कर रहे थे। क्योंकि देखें, एडिक्शंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये भी एक अनहेल्दी अटैचमेंट है कि किसी पे को डिपेंडेंट हो जाना। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन का जो चाइल्डहुड है वो वुंडेड है, ट्रॉमाटाइज्ड है। आपके पर्सन की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, जहाँ पे आपके पर्सन उनकी बात मान रहे थे और जैसा वो कह रहे थे उन पे को डिपेंडेंट थे। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, आप पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, तभी आप जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये बातें आपसे वो कह नहीं पाए, लेकिन आपको कहना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं इस वक्त। आपके पर्सन के साथ बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, और जिन लोगों की हो भी रही है तो वो भी सेपरेशन जैसा ही है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ है बहुत ज़्यादा। ट्रू लव अट्रैक्शन, यहाँ पर ट्रू लव अट्रैक्शन का कार्ड है। ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं। डिसेप्शन का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से दिया हो, नॉन कमिटल थे, ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ, या अपनी फैमिली की बातों में आके किसी और के साथ शादी कर ली। तो ये भी हो सकता है। इस वक्त अपनी फैमिली इश्यूज़ को आपके पर्सन हील कर रहे हैं। हील करने के बाद ये तमाम चीज़ें आपसे कहना, हो सकता है कहें ये, जब आपको कॉल मैसेज करेंगे या आपकी तरफ आएँगे, तो ये आपको बताना चाहते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।